हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एमओडी एंड इट्स एप्लीकेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एंड हमें पता है कि डिफरेंशिएशन कितना उसका क्या रोल है मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हर जगह यूज़ होता है डिफरेंशिएशन, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसको अपन बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना। एंड आपको भी पूरा अच्छे से सिंसियरली पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, एंड सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमओडी एंड इट्स एप्लीकेशन का पहला पार्ट है। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है बच्चों। ठीक है, so the derivative is the instantaneous rate of change of a function with respect to one of its variables। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई एक फंक्शन है तो अपने किसी एक जो कि वेरिएबल्स पे कई सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, लेट्स से। ठीक है, एंड वो अपने किसी भी एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। जैसे अगर फिजिक्स में बात करें तो आप लोग बेसिक फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, राइट। तो यही चीज़ है ना डेरिवेटिव, कि आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नीचे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट। बहुत बढ़िया, है ना, कि आपको कोई भी एक कर्व दी हुई है, ठीक है, एंड मैंने किसी पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया, इसका मतलब है बच्चों कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कर्व को एक टेंजेंट डालनी है, उसकी जो स्लोप होगी वही उसका डेरिवेटिव हो जाएगा उस पॉइंट पे, है ना। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के लिए ऐसे ले रहा हूं, लेट्स से कोई कर्व है y वर्सेस x। ठीक है, सपोज ऐसे कुछ है। लेट्स से मैंने आपको इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछा कि भाई मुझे तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इस पे एक टेंजेंट डालो इस पॉइंट पे, एंड इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इस पॉइंट पे। बात समझ आई। अगर मैंने इस पॉइंट पे पूछा होता, मान लो मैंने इस पॉइंट पे पूछा इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ, तो आप बोलोगे सर एक इस पे भी आप एक टेंजेंट डालो इस पॉइंट पे इस कर्व को, एंड इसका जो स्लोप होगा वो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, सो सपोज एक बच्चों एक एक्स है, लेट से मैं कोई पार्टिकुलर एक्स नॉट ले रहा हूं, एंड मैंने आपसे एक्स एफ डैश एक्स नॉट पूछ लिया। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, लेट से आपका वाई है एंड उसका एक वेरिएबल है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सपोज वाई है जो बच्चों, वो आपका एक एक्स का फंक्शन है। ठीक है, एक वाई है वो आपका एक्स का फंक्शन है। यहां पे बच्चों आपका जो वाई होगा ना, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, आप बोलोगे सर एक्स पे। जो एक्स है आपका बच्चों वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैंने आपका क्या पूछा, डेरिवेटिव वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है, तो आप बोलोगे सर जो भी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स से मैं आपको पूछ रहा हूं इसी चीज को बच्चों हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं।
एफ डैश ऑफ एक्स। अगर मैं y को एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ x, तो आप dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है सर, ये चीज समझ आ गई। तो यहां पे बच्चों अगर मैंने किसी पार्टिकुलर x पे, जिसको मैं x इक्वल टू एक्स नॉट बोल रहा हूं, x इक्वल टू एक्स नॉट बोल रहा हूं, अगर मैंने उस पार्टिकुलर कर्व पे अगर आपसे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया, ठीक है बच्चों, तो सपोज आपको एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है, एंड मैंने आपसे x इक्वल टू एक्स नॉट पे इसका डेरिवेटिव पूछ लिया, ठीक है, तो आप उसको लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाय एच। बात समझ आई? ठीक है, लिमिट वगैरह हम करने वाले हैं अभी एमओडी के बाद ही, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी, तो एग्जैक्टली लिमिट वगैरह निकालते कैसे हैं वो अपन उस टाइम पे समझ लेंगे। बट एक डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पार्टिकुलर एक्स लिखते कैसे हैं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बाय एच। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो एकदम कोर डेफिनेशन है एंड ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स दिए हैं जो कि आपको एज इट इज याद ही रखने हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी इधर उधर में नहीं पढ़ना है, याद ही रखना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको एकदम टिप पे याद होनी चाहिए एंड उसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर एन का एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू एल एन है। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाले फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये उन सब का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इनको अपन डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में। चलो बढ़िया, अब बात करते हैं बच्चों रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को, ठीक है, क्या क्या मेथड्स होते हैं किस टाइप के फंक्शंस एंड उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो कांस्टेंट रूल क्या बोलता है बच्चों कि अगर आपका कोई भी एक फंक्शन है, क्या है, अगर आपका कोई भी एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा बच्चों, उसका जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ठीक है, लेट्स से आपका कोई एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है एंड दैट इज कांस्टेंट, मतलब एक्स के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स इट। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ही वही कि वो उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। अब अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो उसका जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन विल बी जीरो, याद रखना। सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रूल हो गया, एक कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ बच्चों, लेट्स से अपने पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट्स से 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, कोई एक कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, तो y को अगर मैंने बच्चों 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माना, तो अगर मैं यहां पे डी वाई बाई डी एक्स पूछूं, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो बच्चों जो भी प्रोडक्ट में जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, आप उसको डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हो। मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स इट। बात समझ आई? एंड इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर है? तो कांस्टेंट रूल यही बोलता है बच्चों कि अगर अपने पास y इज इक्वल टू कुछ एक k टाइम्स एफ ऑफ एक्स हुआ, k इज अ कांस्टेंट, देन यहां पे आप डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो k टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। बात समझ आई?
ये आपका कांस्टेंट रूल बोलता है, ठीक है, कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हुआ किसी भी एक x के फंक्शन के, तो आपको अगर x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो डिफरेंशिएशन के, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट इज पावर रूल। पावर रूल तो यही है जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला दिस, ठीक है। तो इसी को पावर रूल बोलते हैं कि भाई आपका जो x की पावर n, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप हुआ कुछ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर आपका x की पावर n हुआ तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपका n टाइम्स x की पावर n माइनस 1, ठीक है। सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल समझ लेते हैं। समझ लो बच्चों, आपका कोई एक फंक्शन है जो कि मल्टीपल फंक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक y फंक्शन कंसिडर किया जिसको मैं f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x प्लस माइनस एच डैश ऑफ x, तीन फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। अब मैं आपसे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पूछूं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पूछ रहा हूं। तो बच्चों जब भी मल्टीपल फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस, जो भी बीच में साइन हुआ वो एज इट इज ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये चीज क्या आ जाएगी बच्चों, f डैश x प्लस माइनस g डैश x प्लस माइनस h डैश ऑफ x। क्लियर, आई क्लियर होगा, है ना, काफी बेसिक सा पॉइंट था। लेट्स से मैं बच्चों अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लूँ, मैं आपको पूछूं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय डी एक्स। इसका मतलब है आप ये दो फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, उनके एडिशन में एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 2 तो कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होना है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है आपका, पावर रूल वाला है ना, एक्स की पावर n वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2x। तो फाइनली जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों वो क्या आ गया आपका 2x के बराबर। क्लियर, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहाँ पे एक y दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे y दिया हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको n फैक्टोरियल क्लियर होगा कि n फैक्टोरियल बोलते किसको है अपन, n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 1 तक, मतलब n फैक्टोरियल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। जैसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोलूँ तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल बोलूँ तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये चीज लिखी हुई है बच्चों, हमसे क्या पूछा है, y दिया हुआ है, ठीक है, y दिया हुआ है अपन को, हमसे इसकी वैल्यू पूछे, ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू अपन से पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें इन्वॉल्व है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे सर, निकालते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है बच्चों। हमें इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, एंड हमें दिख रहा है कि ये क्या है, अलग अलग फंक्शंस के एडिशन में लिखा हुआ है, तो हम इनको इंडिविजुअली भी डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब x, ठीक है, ये आपका 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, वो अभी लिख देंगे अपन। डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन 1 फैक्टोरियल
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। लास्ट में कहाँ तक बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें पता है बच्चों ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ये सब कांस्टेंट है, तो आप उनको डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकते हो। तो यहाँ से आपका डी बाई डी एक्स क्या आ गया? ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है तो आप इसको बाहर ले लोगे तो डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे बच्चों 1/2 फैक्टोरियल आप बाहर ले लो और अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा आपका 2x। बहुत बढ़िया। आगे बच्चों जो आएगा, लेट्स से मैं एक और टर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी 3x स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही होते होते लास्ट में क्या बचेगा बच्चों? 1/n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि डी बाई डी एक्स के साथ में y भी है। क्या है? y भी है। ठीक है, तो उस चीज को कैसे अपन को करना है वो एक बार अपन देखते हैं। यहां पे देखो बच्चों, थोड़ी सा ध्यान से देखो, 1 प्लस ये आपका लिखा हुआ है 2x, 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख लूं, प्लस 1/3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लूं, फिर आपका एक 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 टिल 1 तक, एंड ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ पे 3 से 3 गया, यहाँ पे आपका n से n गया। ठीक है, क्या बचा अपने पास? क्या बचा अपने पास? क्या बचा अपने पास डी वाई बाई डी एक्स में? ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स में अपने पास क्या बचा? देखो 1 बचा, एक्स वाई 1 बचा, 1 बचा, एक्स वाई 1 बचा, जिसको मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बचा, 2 इंटू 1 इज 2 फैक्टोरियल, तो अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बचा। और आओ इधर आप देखोगे तो आगे आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा, एंड लास्ट में क्या बचेगा बच्चों अपने पास? यहां पे क्या बचा अपने पास? एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो डी वाई डी एक्स आपका ये आ गया, बट यहां पे आप देखोगे तो डी वाई डी एक्स के साथ y है, एंड y क्या था आपका? 1 प्लस एक्स वाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसके अगर पहले वाला टर्म लिखूं मैं बच्चों तो वो एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल ही होगा। ये क्लियर है? तो इसका मतलब है बच्चों कि अपने पास जो अभी डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया है वो सिर्फ इतना पार्ट निकल के आया है, इतना पार्ट। ठीक है, तो अगर मुझे उसको y बनाना है तो मैं क्या, उसमें अगर y को इन्वॉल्व करना है तो मुझे a वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा और a वाला टर्म सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। ठीक है, दिस इज योर n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे n माइनस 1 बचा था, n तो कैंसिल हो गया था, तो n माइनस 1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट बचा होगा, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल से ऐड कर रहा हूँ और x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये वाली चीज़ आप देखोगे अगर, तो ये आपका y बन जाएगा, दिस इज योर y। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों वो आ गया आपका y माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या? तो अपन से पूछा गया था डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल क्या होगा? होगा 0। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों ये। चलिए आगे देखते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, समझते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल आर वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आपको बहुत ही उसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल आपके हर जगह यूज होंगे, इनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं होता क्या है बच्चों। प्रोडक्ट रूल कहां यूज करते हैं? लेट्स से अपने पास कोई एक फंक्शन है बच्चों जो कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। मैं आपको पहले 2 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो y है बच्चों वो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स होगा ना, दैट विल बी, कैसे होगा? आप पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, प्लस जिसका अभी डिफरेंशिएशन किया अब उसको एज इट इज रखो, और जिसको अब एज इट इज रखा था पहले अब उसका डिफरेंशिएशन करो। दिस इज हाउ प्रोडक्ट रूल वर्क्स। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ वी यूज प्रोडक्ट रूल, कि भाई वन बाय वन आपको एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक और 3 का प्रोडक्ट करके बताता हूं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी उसके प्रोडक्ट में जो कुछ भी है उसको आप एज इट इज रखो बाहर। ठीक है, तो लिखते हैं एक बार। तो मैं अगर डी बाई डी एक्स लिखूं बच्चों यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर एक टाइम पे एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको बाहर रखना है। तो मैं लेट्स से पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहा हूं, तो मैं जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स को एज इट इज रखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मान लो मैं जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो मैं एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को एज इट इज रखूंगा और डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स कर दूंगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, वन बाय वन सबका डिफरेंशिएशन करना है, बट एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स का हो गया। अब एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखूंगा और डिफरेंशिएशन कर दूंगा एच ऑफ एक्स का। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोडक्ट रूल वर्क्स। ठीक है, तो कितने भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो आप उसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चों। कोसेंट रूल क्या बोलता है बच्चों कि अगर y आपका डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, मतलब 2 फंक्शन है जो कि डिवीजन के फॉर्म में, जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखने के लिए इसको अपन ऐसे u ऑफ एक्स अपन वी ऑफ एक्स भी मोस्टली कई जगह लिखा रहता है, या मैं भी u बाई वी के फॉर्म में ही याद रखता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपसे डी बाई डी एक्स पूछूं, तो सीधा सा है, जो नीचे फंक्शन है ना पहले उसको एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाले फंक्शन का डिवाइडेड बाय नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाउ कोसेंट रूल वर्क्स। ठीक है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में भी रिप्लेस कर देता हूं। तो जी ऑफ एक्स को नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, ऊपर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ऊपर वाली फंक्शन को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कोसेंट रूल है, याद रखना है कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपर नीचे वाली फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाली फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका कोसेंट रूल हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों एक ए वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन है, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज इसमें कर सकते हो कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो एक एक्स में पॉलिनोमियल बनेगा, उसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी इजीली ही कर सकते हो, मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं प्रोडक्ट रूल से करके बता रहा हूं क्योंकि अपन अभी वही कर रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं, तो इसको मैं प्रोडक्ट रूल से बता रहा हूं। तो इसको आप क्या करोगे बच्चों, इसको आप u मान लोगे, इसको आप v मान लोगे, u ऑफ एक्स v ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, जो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखोगे आप लोगे सर u को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस v को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आई बच्चों? नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, f ऑफ x ले लो, इसको g ऑफ x ले लो, u ऑफ x ले लो, v ऑफ x ले लो, कुछ भी लो, है ना। बट कॉन्सेप्ट वही है कि आप एक फंक्शन को एज इट इज रखो
मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको एज इट इज रखो, फिर ऐसे ही 1 बाय 1 सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते जाओ, बाकी सबको एज इट इज रखना, ठीक है, और सबको ऐड कर दो। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे बच्चों मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर x प्लस 2 को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x प्लस 3 को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका x प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 विल बी 1, राइट, एंड प्लस x प्लस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 विल बी 1। तो ये कितना हो रहा है बच्चों अपना x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 विच इज 2x प्लस 5। क्लियर? तो आपका जो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन निकल के आया है ए वाली केस में, दैट इज 2x प्लस 5। इसका देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसमें dy बाई डी एक्स लिखूं, अगर मैं इसमें dy बाई डी एक्स लिखूं बच्चों, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको मैं ऊपर वाले को u नीचे वाले को v मान रहा हूं, तो आप बोलोगे सर v ऊपर वाले को नीचे वाले को एज इट इज रखो, मतलब 4x प्लस 5 को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को एज इट इज रखो, तो ऊपर वाले को एज इट इज रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से बच्चों जो डी बाई डी एक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4x प्लस 5 एज इट इज, 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन विल बी 3 माइनस 3x प्लस 4 एंड आपका 4x प्लस 4 का 5 का डिफरेंशिएशन विल बी 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बस समझिए, इसको अपन अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12x प्लस 15 माइनस 12x माइनस 16 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो कितना हो रहा है, 12x से आ रहा है माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों कि अपन ने प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया एंड कोसेंट रूल कैसे अप्लाई किया, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपके 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हैं, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिखूँ तो आप बोलोगे सर एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको एज इट इज रखना है। तो लेट्स से मैं पहली बार में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैंने e की पावर x sin x को एज इट इज रखा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। दूसरी बार में मैंने बच्चों एक्स स्क्वायर साइन एक्स को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तीसरी बार में मैंने बच्चों एक्स स्क्वायर e की पावर x को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज करके उसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब बढ़िया है, आंसर निकाल लेते हैं। e की पावर x साइन x तो एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, बहुत सही, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन विल बी e की पावर x, बहुत सही, एक्स स्क्वायर e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विल बी cos x, बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, किस फॉर्म में दिया हुआ है, x e की पावर x कॉमन आ रहा है क्या सबसे, यस, तो x e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर देखो यहां से x e की पावर x कॉमन आ गया तो बच्चा 2 sin x, प्लस x e की पावर x कॉमन आ गया तो बच्चों बच्चा x sin x, एंड x e की पावर x कॉमन आ गया तो बच्चा x cos x। ये बच्चा यहां से भी आप x कॉमन लेके लिख सकते हो, ठीक है, बट वैसे लिखा नहीं है उन्होंने। तो x e की पावर x 2 sin x प्लस x sin x प्लस x cos x, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, सिंपल था। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट रूल यूज करना है आराम से, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो बढ़िया, यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं कोसेंट रूल का यूज करके, है ना। तो नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर।
नीचे वाला फंक्शन जो भी है ना बच्चों उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स विल बी की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x। नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देख लो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, किस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, ई की पावर एक्स कॉमन लेके दिया हुआ है, तो मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ई की पावर एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से बचेगा और माइनस 2x यहाँ से बचेगा, ठीक है। ये तो कुछ प्यारा सा बन गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो फाइनली क्या बन गया बच्चों, ई की पावर एक्स, ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ई की पावर एक्स आप चाहे उसको 1 माइनस एक्स लिख लो चाहे x माइनस 1, उससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी, राइट। ई की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, आप उसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चेन रूल, ठीक है, चेन रूल भी बच्चों बहुत ही मतलब यूज होगा, है ना। एंड चेन रूल ऐसा है ना कि आपको हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी सा वैसा लगे डिफिकल्ट सा, बट एक बार जब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फ्लो में आ जाएगा, है ना। आपको उसमें कुछ फिर ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप फ्लो में करोगे एकदम, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं कि चेन रूल होता क्या है, जिसको हम डिफरेंशिएशन और कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हैं। सपोज बच्चों मैं आपको कुछ कंपोजिट फंक्शन दे रहा हूं, लेट्स से मैंने आपको दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन मैंने आपको दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने आपको अगर इधर पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं इनटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूं, है ना। मतलब एक चेन क्या बोलते हैं उसको, एक चेन बनी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं कि बाहर से स्टार्ट कर रहे हो एंड अंदर जाते जा रहे हो, डिफरेंशिएट करते जा रहे हो, मल्टीप्लाई कराते जा रहे हो, है ना। इस चीज को आप बच्चों सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, कैसे। सपोज बच्चों मैं इसी चीज को, ये चीज आई कैसे वो बता रहा हूं। फंक्शन आपका जो देखोगे ना तो आप यहां पे x की जगह क्या है, g ऑफ x है, x की जगह क्या है, g ऑफ x है। तो बच्चों अगर मैं जस्ट एक माइंड में इमेजिन कर लूं, है ना, अगर मैं माइंड में इमेजिन कर लूं कि भैया आपका g ऑफ x है वो एक कुछ t है, क्या है, t है, तो आपका जो y बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, f ऑफ t, क्या बन जाएगा, f ऑफ t। तो मैं अगर dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं, तो क्या मैं dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, dt से ऊपर मल्टीप्लाई कराया, dt से नीचे मल्टीप्लाई कराया, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब y आप देखोगे तो वो t का फंक्शन ही है, x का फंक्शन नहीं है, बट y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो मैं अगर dy बाई डी टी लिख रहा हूं तो वो तो आप सीधा लिख दोगे f डैश t, बात समझ आई। अगर मैं dy बाई डी टी आपसे पूछ रहा हूं एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, देन आप सीधा बोल दोगे कि सर वो तो f डैश t हो जाएगा, एंड आपसे इधर क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स। t हमने किसको माना था, g ऑफ x को, तो t इज अ फंक्शन ऑफ x, बात समझ आ रही है। तो आप t को x के रेस्पेक्ट में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो आप dt बाई डी एक्स को बोल दोगे g डैश ऑफ x, क्लियरली है। अब t की वैल्यू जो आपने मानी थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो, g डैश ऑफ f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, ऐसे चेन रूल वर्क करते हैं, है ना। ये चीज आपको इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं करनी कि आप हर बार dt से मल्टीप्लाई करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, ये चीज आपको एकदम फ्लो में आ जाएगी। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट कराना है, अंदर घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, जब तक एंड में पूरा x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो ना जाए आराम से, ठीक है। यहीं पे मान लो बच्चों आपको मैं अगर 3 फंक्शंस देता कंपोजिट बना के, जैसे f ऑफ
जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे देता अगर, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बाहर वाली फंक्शन से डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश ऑफ जो अंदर है उसको एज इट इज रखो, जो अंदर है उसको एज इट इज रखो, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई, अंदर घुसते जाओ, अब एफ के अंदर घुसोगे तो आपको जी मिलेगा, तो बोले कि सर जी का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी सबको जो उसके अंदर है उसको एज इट इज रखो। अब बोले सर जी के अंदर घुसो, जी के अंदर घुसोगे तो आपको एच मिलेगा, तो आप बोलोगे सर एच का डिफरेंशिएशन कर दो अब, तो वो एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ आई। ऐसे एक चेन क्रिएट होती जा रही है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, है ना। बहुत इजी है, एग्जाम्पल कुछ करते हैं तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है बच्चों, यहां पे आपको y जो है वो क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। y जो है आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। मतलब ये कोई एक फंक्शन है, नॉर्मल x नहीं लिखा हुआ है। जैसे अगर साइन एक्स होता तो आप बोलते डायरेक्टली सर कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, बट यहाँ पे अभी x नहीं है, कुछ और है, तो हम उसको माइंड में अज्यूम कर लेंगे कि सर t लिखा हुआ है ना। तो मैं पहले इसका t की रेस्पेक्ट में कर देता हूँ और फिर t का x की रेस्पेक्ट में कर दूंगा, है ना। और सिंपल तरीके से मैं जैसे उसको अभी तक माइंड में रखता हूँ, एंड मुझे कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होती है, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि आप बाहर वाली फंक्शन से डिफरेंशिएट करना शुरू करो और अंदर जाते जाओ, अंदर घुसते जाओ, है ना, और x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाओ। जैसे मैं इधर पूछूं आपसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ आई। तो अगर यहाँ पे x होता बच्चों तो हम इजीली cos x लिख सकते थे, राइट, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सीधा करो, पहले इसको t मान लो, ठीक है। तो साइन t का जो डिफरेंशिएशन होता है cos t लिख दो, तो साइन डिफरेंशिएशन हो गया cos t, बहुत बढ़िया। अब साइन के अंदर घुसो, साइन के जैसे ही अंदर घुसोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे कि सर अंदर घुसने पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा 2x। अब तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, हो गया, दिस इज योर आंसर। बात समझ आई, ठीक है। बाहर से डिफरेंशिएट करना शुरू करो, अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, है ना, बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x टाइम्स cos स्क्वायर cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x टाइम्स cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, log ऑफ x, log ऑफ x। अच्छा एक और चीज याद रखना बच्चों, ln में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना हमेशा, जो हम ln का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना बच्चों, ये पढ़ते हैं कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x होता है। एंड आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो जब भी अपन जनरली ln लिखते हैं तो वो आपका बेस e होता है, और log लिखते हैं तो वो बेस 10 होता है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है अलग से, ठीक है, तो वो हम अज्यूम करते हैं। बट जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो ln का होता है। इसका मतलब है कि log का बेस e ही होना चाहिए, तभी आप उसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप 1/x लिख पाओगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ऐसा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं लिख देना, दिस इज रॉन्ग। क्लियर, यहां पे मैंने बेस 10 अलग से आपको बोल दिया है, ठीक है। तो ये बेस e नहीं है कि आप उसका डिफरेंशिएशन 1/x लिख दो, बेस e का डिफरेंशिएशन आपका 1/x होता है। अगर आपका log का बेस e है तभी आप उसका डिफरेंशिएशन 1/x लिख पाओगे x के रिस्पेक्ट में। बात समझ आ रही है, ये चीज में गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पे बच्चों log है, ठीक है, बट यहां पे डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर चल रहा है, तो लिखने के लिए log को ही ln मान के अपन चलते हैं, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं करते, बट जब चैप्टर चल रहा होता है तो क्वेश्चन में वो ln लिखने की जगह log ही लिख देते हैं, बट वहां पे अपन बेस e ही अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी यहाँ पे
ln ही, इसको log नहीं, इसको log बेस 10 नहीं, हम इसको ln log बेस e ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों, अगर ये ln लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये ln लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ln ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ln ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव चाहिए अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को देखो, तो आप बोलोगे सर वो तो ln ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन समथिंग इनटू, अब ln के अंदर घुसो तो एक और ln x मिलेगा, आप बोलोगे सर अब ln x का डिफरेंशिएशन करो तो वो तो 1/x हो जाएगा, हो गया। क्या आ रहा है 1 अपॉन x ln x, ठीक है, 1 अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू ln x, मतलब x ln x की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ आई, बात समझ आई। तो हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको भी ये लॉग लिखा हो, ठीक है। ऐसा सिर्फ डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही करते हैं, क्यों करते हैं वो पता नहीं, क्वेश्चंस में बेसिकली उनको स्पेसिफाई करना चाहिए, बट यहाँ पे ये ln ही लिखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आपको इन जनरल कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन आपका हो रहा होगा तो वहां पे वो अलग से स्पेसिफाई करेंगे कि इसका बेस ई है या नहीं है, ठीक है। ये तो अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है इसलिए मैंने उसको ln मान लिया, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन दिया भी उसी हिसाब से। आई होप क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर x sin x, है ना। आप बोलोगे सर मुझे तो e की पावर x का पता है, विथ रिस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होता है ना। अच्छा, e की पावर x बच्चों बहुत ही ऐसा खास फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, उसका इंटीग्रेशन वो खुद होता है ना। अब बच्चों आप बोलोगे सर e की पावर x का पता है, e की पावर x sin x का कैसे करें, तो मैंने क्या बोला, बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो, शुरू करना, अंदर घुसते जाओ, है ना। आप लोग सर बाहर मुझे e दिख रहा है, सबसे पहले e की पावर समथिंग दिख रहा है, तो मैं उसको e की पावर समथिंग लिख दूंगा डिफरेंशिएट करके, फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा x sin x, क्या मिलेगा बच्चों, x sin x। तो मैं क्या करूंगा, आप x sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा, बात समझ आ रही है। अब मैं अगर x sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो बच्चों क्या मिलेगा, पहले x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, फिर sin x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, बात समझ आई। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, e की पावर x sin x तो एज इट इज रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, x sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x और dx बाय dx तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया और डिफरेंशिएशन आ गया, e की पावर sin x x cos x प्लस sin x, ऑप्शन ए। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर हो रहा है। और थोड़ी सा प्रैक्टिस करना, और दिमाग में बस इस तरीके से रखो कि सर अंदर घुसते जाना है, अंदर घुसते जाना है, बाहर से शुरू किया डिफरेंशिएट कराना, अंदर घुसते गए, ठीक है। चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं। देखो मैं जो अभी बोल रहा था ना, ये चीज आ गई वहां पे, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बच्चों बेस 2 उन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट नहीं करा सकता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पहले मुझे बेस ई में ले जाना पड़ेगा। वो कैसे ले जाते हैं, आपको याद हो लॉग में अपन डिस्कस किया था कि लॉग बेस ए पे अगर बी लिखा हुआ है तो मैं उसको लॉग बेस कुछ भी ले सकता हूँ, जो भी आपकी मर्जी हो, लॉग भी अपन लॉग ए लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आपका सेम बेस आ जाएगा, जो भी आपको लेना हो, है ना। बेस ई लेना हो, बेस 10 लेना हो, जो भी लेना हो, यहाँ पे आप सेम बेस ला सकते हो। तो उस हिसाब से बच्चों अगर मैं इसको थोड़ी सा सिंप्लीफाई करूँ तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, बेस ई लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ लॉग ऑफ बेस ई पे लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग बेस ई पे 2, ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्लियर, मतलब लॉग ऑफ समथिंग डिवाइड बाय लॉग ऑफ बेस, और आपने
दोनों का बेस सेम कर दिया, मतलब यहाँ पे b की जगह ये पूरी चीज़ है और a की जगह 2 है, तो log बेस e पे ये पूरी b और log बेस e पे आपका 2a। बात समझ आई? अब मैं इसको और एक बार लिख लेता हूँ, है ना, इसको और एक बार तोड़ सकते हैं अपन, तो इसको अपन कैसे लिखोगे बच्चों, log बेस e पे x डिवाइड बाय log बेस e पे 2। ये क्लियर है? डिवाइड बाय log बेस e पे 2, है ना, मतलब जो अंदर वाली चीज थी ना उसको भी सेम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने स्प्लिट कर दिया log बेस e में, तो बन गया log बेस e ऑफ x अपन log बेस e ऑफ 2, है ना। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो बच्चों ये तो आपका कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर रख लो, ये तो आपका कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर रख लो। डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, इसका। अब log बेस e दिया हुआ है तो log बेस e ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन अपन को कराना है, तो इसमें अपन चेन रूल लगाएंगे, है ना, क्योंकि हमें तो ln x का पता होता है जो कि 1/x होता है, तो मैं इसको एक x की तरह देख लूंगा, इसको मैं t की तरह देख लूंगा। तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कराना शुरू करते हैं चेन रूल का यूज करके। सबसे पहले log का कराओ, सबसे पहले ln का कराओ, सबसे पहले ln का कराओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/x, मतलब 1 जो भी इसके अंदर है, log बेस e पे x अपन log बेस e पे 2। बहुत बढ़िया। अब सर बोलोगे मल्टीप्लाई कराओ, क्या मल्टीप्लाई कराओ, अंदर घुसो, अंदर घुसोगे बच्चों आपको क्या मिलेगा, ये चीज आपको मिलेगी, ये चीज। आप बोलोगे सर अब मुझे इस चीज का डिफरेंशिएशन कराना है, तो बच्चों इस चीज को आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका कांस्टेंट ही है, तो ये आपका फिर से बाहर आ जाएगा, एक नीचे दिया हुआ है तो नीचे ही आएगा ना। तो आपका जब आप इसका अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कराने जाओगे तो 1/log बेस e पे 2 फिर से एक बार बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ ln x का, तो वो तो सीधा सीधा 1/x हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एक हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अपना क्या बच्चा बच्चों, डी बाई डी एक्स 1/x log बेस e पे 2 log बेस e पे x। ये क्लियर है क्या बच्चों, ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया, है ना। इसी चीज को मैं log बेस e ना लिख के बार बार ln लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/x ln2 ln x। दिस विल बी योर आंसर, है ना। 1/x ln2 ln x। मैच तो नहीं कर रहा है अभी कोई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ही लग रहा है मुझे, है ना, ए ही लग रहा है बच्चों, क्योंकि 1/x तो सिर्फ उसी में मुझे दिख रहा है ना नीचे। एक बार ए को मैं अगर थोड़ी सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ln e अपन ln2, ठीक है, दोनों का बेस e कर दिया मैंने, और इसको मैं लिख सकता हूं x ln x अपन ln e। अब बच्चों ln का बेस ऑलरेडी e होता है और आर्गुमेंट में भी e है, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/x ln x ln2, राइट। तो ये वही चीज लिखी हुई है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो अपना जो आंसर निकल के आया बच्चों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चों कि कैसे हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई पहले, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, e के अलावा और कोई बेस हुआ तो आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, उसको पहले बेस चेंज करके e में ले जाना फिर डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। चलिए अच्छा इधर एक और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया बच्चों कि रूट ऑफ समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। याद रखो कि बाहर से डिफरेंशिएट करते हुए सर अंदर जाओ, तो मुझे बाहर क्या दिख रहा है कि सर रूट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, मतलब रूट ऑफ टी टाइप का कुछ है, मतलब टी की पावर हाफ टाइप का कुछ है। इधर मैं आपको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स की पावर हाफ। तो मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए
तो मैं क्या करूंगा बच्चों, बाहर से अंदर घुसना शुरू करूंगा डिफरेंशिएट कराते हुए। तो मुझे बाहर, सबसे पहले बाहर क्या दिख रहा है, रूट ऑफ समथिंग। रूट ऑफ समथिंग मतलब समथिंग की पावर हाफ। समथिंग की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन आप कैसे कराओगे, हाफ टाइम्स समथिंग की पावर हाफ माइनस वन। ठीक है, जो एक्स की पावर एन का होता है बच्चों वो यूज कर दोगे, है ना, कि सर एन टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये कब लगाना है, जब आपका ये नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सम कुछ वेरिएबल है, उसकी पावर कांस्टेंट है, तो हमने वही चीज उसको टी इमेजिन करके लगा दी। अब अंदर जाओ, आप जैसे ही रूट के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स, तो आप बोलोगे सर मुझे साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कराना है। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कराना है, आप बोलोगे सर रूट एक्स को कुछ अज्यूम कर लो, पी अज्यूम कर लो, तो मैं सीधा सीधा साइन का डिफरेंशिएशन करा दूंगा पी की रेस्पेक्ट में। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस रूट एक्स। ठीक है, साइन 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 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स नहीं होगा, बट हमने साइन ऑफ समथिंग देख लिया तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी कॉस ऑफ समथिंग। और अंदर जाओ, ठीक है, इसको मैं एक्स ऐसे लिख दे रहा हूं, और अंदर जाओ तो साइन रूट एक्स का आपने करा दिया। अब साइन के अंदर जाओ, आपने साइन का डिफरेंशिएशन करा दिया ना, साइन फंक्शन का। अब साइन के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा रूट एक्स। अब आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद आपको और अंदर जाने को मिलेगा ही नहीं। तो यही आपका फाइनल स्टेप होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन। समझ रहेगा बच्चों, बाहर से स्टार्ट किया तो मुझे रूट ऑफ समथिंग दिखा, तो मैंने 1/2 समथिंग की पावर हाफ माइनस वन कर दिया। फिर मैं उसके अंदर गया तो मुझे साइन ऑफ समथिंग दिखा, तो मैंने साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग कर दिया। फिर मैं साइन के अंदर गया तो मुझे रूट दिखा, रूट एक्स, है ना, रूट एक्स दिखा, तो रूट एक्स का तो डायरेक्टली आप एक्स की रेस्पेक्ट में करा ही सकते हो, खत्म। बात समझ आई बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल देखो क्या हो रहा है आपका 1/4 आ रहा है। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2, फिर आपका एक्स की पावर माइनस हाफ आ रहा है, फिर आपका साइन ऑफ साइन रूट एक्स की पावर माइनस हाफ आ रहा है, साइन रूट एक्स की पावर माइनस हाफ आ रहा है, और कॉस ऑफ रूट एक्स आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास, है ना। देख लो क्या है, मुझे तो ऑप्शन सी लग रहा है, क्योंकि 1/4 एक ही में दिया है ना। इसी चीज को आप नीचे लिख सकते हो, माइनस पावर को 1/4, फिर 1/रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ को नीचे ले आए, एक्स की पावर माइनस हाफ को, ऐसे यहाँ पे भी इसको भी नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, और ये आपका कॉस ऑफ रूट एक्स ऊपर रहेगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चेन रूल वैसे बहुत ही ईजी है, ठीक है, बट बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि सर कैसे कैसे चेंजेस कर रहे हैं। आपको बस सिंपल से याद रखना है कि बाहर से अंदर घुसते टाइम बाहर से डिफ्रेंशिएट कराना शुरू करो और अंदर जाते जाओ जाते जाओ। कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मैं क्योंकि यही दिमाग में रखता हूँ कि बाहर से डिफ्रेंशिएट कराना शुरू करो जब तक पूरा एक्स के रेस्पेक्ट में आराम से ना हो जाए। ठीक है, कि कुछ एक्स का फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपका एक्स की रेस्पेक्ट में ही, तब तक आप उसको अंदर कराते जाओ। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत ही एकदम बेसिक, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। तो एक फंक्शन जो कि ए से बी में डिफाइन किया हुआ है बच्चों, बी ऑफ बाइजेक्स एंड 1 1 एंड ऑन टू, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक जी फ्रॉम बी टू ए। फंक्शन हमने ए से बी में डिफाइन किया है, ठीक है, जो कि एक आपका एक बाइजेक्शन फंक्शन है, मतलब 1 1 एंड ऑन टू। तो फिर क्या बोल रही है, फिर बोल रहे हैं कि एक ऐसा जी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम बी टू ए सच दैट कि आपका जो एफ ऑफ एक्स अगर वाई है, अगर किसी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स आपका वाई आया तो जी ऑफ वाई विल बी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। दिस फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स। तभी हम बोलेंगे कि जो आपका जी है बच्चों वो आपका इनवर्स होगा ऑफ एफ। ठीक है, लिखते कैसे है बच्चों, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका क्या है बच्चों, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी को मैंने जी ऑफ एक्स बोला है अभी डेफिनेशन में। बात समझ आई है। ठीक है,
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, एंड वही आपके यूज होंगे, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, उनको आपको यूज करना है आराम से, इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो लिखो बच्चों कि जो आपका डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ बिकम्स range of G and range of F becomes domain of G, है ना। वो चीज आपको यहां पे भी देखने को मिल रही होगी कि फंक्शन मैंने ए से बी में डिफाइन किया था, मतलब आपका ए डोमेन था, बी आपकी रेंज थी, बट आपका जो इनवर्स है वो बी से ए में डिफाइन है, मतलब जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई। बात समझ आई बच्चों। सेकंड पॉइंट इज कि अ फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए टू हैव एन इनवर्स। अगर हम चाहते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स, ठीक है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। बात समझ आई। ये आपकी कंडीशन है कि आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे कि ये फंक्शन चेक करो कि फंक्शन आपका इनवर्स इस फंक्शन का इनवर्स एक्सिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें बस यही चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, दैट्स इट, क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों कि पहला पॉइंट आपका हो गया कि रेंज वाला, ठीक है, रेंज डोमेन स्विच हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस में बहुत यूज आएगी, दैट इज कि इफ g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f of x, if g of x is inverse of f of x, then g of f of x is equal to x and f of g of x is equal to x, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर g of x आपका f of x का इनवर्स है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर f of x भी तो g of x का इनवर्स होगा, है ना। तो g of x अगर आपका f of x का इनवर्स है बच्चों, तो g of f of x इज इक्वल टू x आएगा एंड f of g of x इज इक्वल टू x आएगा, ठीक है। ये चीज आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। ये चीज क्वेश्चंस में आपको बहुत यूज होगी, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आपका f इनवर्स होता है, ठीक है, the graph of f inverse of x, ठीक है, the graph of f inverse of x is the reflection of graph of f of x across the line y इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो जो f इनवर्स ऑफ x है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ f ऑफ x अबाउट y इक्वल टू x। बात समझ आई, है ना। कि आप y इक्वल टू x को बच्चों एक मिरर की तरह इमेजिन कर लो, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स एक्सेस कर रहा है तो आप उस फंक्शन का अगर आप ड्रॉ करोगे कर्व, तो उस y इक्वल टू x के अबाउट उसकी रिफ्लेक्शन ले लेना, तो आपका f इनवर्स x प्लॉट हो जाएगा, है ना। तो जो आपका यही पॉइंट वो ये बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x अक्रॉस द लाइन y इक्वल टू x। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे कि मुझे वो वाली पॉइंट्स बताओ जहां पे आपका f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ x आपका बराबर हो रहा हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आप f ऑफ x इक्वल टू x वाला सॉल्यूशन निकाल लो, उसके जो x आएंगे वही आपके इसके x हो जाएंगे। बात समझ आई। f ऑफ x इक्वल टू
एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर आपसे पूछा है कि मुझे वो वाली एक्स बताओ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लेना, वहां से जो एक्सेस निकल के आएंगे वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चों। तो ये आपको बेसिक से 4-5 पॉइंट आपको इन्वर्स के बारे में याद रखने हैं, ठीक है, जो कि यूज होंगे काफ़ी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कि सर इनवर्स पढ़ तो लिया है, डेफिनेशन वाइज होता क्या है, प्रॉपर्टीज भी देख ली 4-5, अब उसको फाइंड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई से रिप्लेस करो, मतलब एफ ऑफ एक्स समथिंग दिया हुआ है, आप उसको एफ ऑफ एक्स को वाई, जो कि अपन जनरली लिखते हैं, फिर आप एक्स और वाई को स्वैप कर दो, है ना, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग इन x दिया हुआ है, आप x और y को स्वैप कर दो, स्वैप करने के बाद y का आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ x, जो अब जो नया y निकल के आया है दैट इज योर इनवर्स ऑफ ओरिजिनल y, ओरिजिनल y। ठीक है, और आप जो अपन नई इक्वेशन जो आई है y में, आप उसको y को f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, देख लेते हैं कैसे करना है सर। जैसे यहाँ पे है बच्चों, एक फंक्शन है आपका आर से आर में डिफाइन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, देन एफ इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले तो देख लो कि एफ ऑफ एक्स हमारा 1 1 एंड ऑन टू है, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों जो कि 1 1 ही होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है बच्चों वो आपका 1 1 एंड ऑन टू होता है, रियल से रियल में डिफाइन किया गया है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स को आप किससे रिप्लेस कर दो, वाई से, तो वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई 5, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है वाई। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स और वाई को रिप्लेस करो, एक्स और वाई को आप स्वैप करो, तो वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। बात समझ आई, बात समझ आई बच्चों, हमने वाई की जगह एक्स डाल दिया, एक्स की जगह वाई डाल दिया। अब यहां से जो नया वाई निकलेगा ना, ये वाई अलग है, दिस वाई इज डिफरेंट, यहां से जो y निकलेगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस y। बात समझ आई, ठीक है। इसको मैं अगर f ऑफ x बोल रहा हूं, तो यहां से जो y निकलने वाला है बच्चों, यहां से कौन सा y निकलने वाला है, दिखाओ जरा, x प्लस 5/3, ये जो y निकला है दैट इज योर f इनवर्स ऑफ x, x प्लस 5/3, ये आपका f इनवर्स ऑफ x है। क्लियर है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि x और y को कैसे स्वैप करना है एंड कैसे इनवर्स निकालना है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो भी देख लो कि सपोज आपसे मैंने एक कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स पूछ लिया। सर कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे, लेट्स से मैंने आपसे पूछ लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ मुझे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ। तो आप बोलोगे सर लिख लो उसको जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जो आपका बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स जो है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो इनवर्स है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। कैसे सर, समझ नहीं आया अभी सही से, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों मैं आपको। लेट्स से मैंने एक एफ ऑफ एक्स ले लिया बच्चों एक्स प्लस 1, एंड मैंने एक जी ऑफ एक्स लिया, एक फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, लेट्स से। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स बताओ, तो मैं बोलूंगा कि सर वो तो हो जाएगा, है ना, आप बोलोगे सर वो तो हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब है बच्चों कि पहले आप अंदर वाले फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो, फिर आप बाहर वाली फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो, और फिर जी इनवर्स ऑफ एक्स में एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दो, है ना। ये जो चीज लिखी हुई है क्या लिखी है, जी इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स ऑफ एक्स डाल दिया है आपने। बात समझ आई, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करता हूं। जी ऑफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, आपका y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, ठीक है,
जी ऑफ एक्स इनवर्स फाइंड करने के लिए, जी ऑफ एक्स इनवर्स, जी इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा x और y को स्वैप कर दूंगा, तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो आपका बच्चों y हो जाएगा x/2। ये आपका जी इनवर्स ऑफ x आ गया, राइट। अब मैं f इनवर्स ऑफ x फाइंड करूंगा, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x कैसे फाइंड करूंगा, f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, x+1 दिया हुआ है, x और y को स्विच मार दो, x और y को स्वैप कर दो, तो यहां से जो नया y निकला है बच्चों, यहां से आपको नया y मिला है x-1, जो कि आपका हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो यहां से जो नया y मिला है वो हो जाएगा आपका x-1, जो हो जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, g इनवर्स ऑफ x में x की जगह f इनवर्स ऑफ x पुट कर देना है। जैसे ही आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, x की जगह f इनवर्स ऑफ x, मतलब x-1 पुट कर दो x की जगह, किसमें, g इनवर्स ऑफ x में, मतलब x/2 में। तो कितना आ जाएगा बच्चों, x-1/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। जो मैंने आपसे पूछा था ना, f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स, दैट विल बी g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x, हो जाएगा आपका x-1/2। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। ठीक है, अभी तो हमने इनवर्स की प्रॉपर्टीज देख ली कि इनवर्स होता क्या है ना, उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी अपनी जो कि यूजफुल होती हैं, वो हमने डिस्कस कर ले। अब बात करते हैं बच्चों डेरिवेटिव की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव में आपको बच्चों आपको एक गिवन फंक्शन होगा, ठीक है, लेट्स से मैं उसको एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, और एक मान लो उसका जी ऑफ एक्स उसका इनवर्स है, ठीक है, ये आपका इनवर्स है जी ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमें पता है यहां से दो चीजें बताएं कि एक तो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी एक्स होगा, एक आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स होगा। क्लियर बच्चों। तो जब हम डेरिवेटिव करने जाएंगे, जब उसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, तो ये चीज भी अपन यूज कर सकते हैं और ये चीज भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या यूज करना है, ठीक है। मान लो बच्चों एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स उसका इनवर्स है, मैंने आपसे पूछ लिया मुझे बताओ जी डैश ऑफ डेल्टा, जी डैश ऑफ डेल्टा, ठीक है। अब हमसे जी डैश पूछ लिया, तो बेसिकली क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन कि मुझे इनवर्स, एग्जैक्टली इनवर्स फाइंड ना करना पड़े, बट मैं उसका डेरिवेटिव बता दूं किसी एक डेल्टा पे, है ना। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। मैं बोलूंगा एक काम करो सर, जी डैश ऑफ डेल्टा पूछा है तो जी ऑफ समथिंग वाला पार्ट ले लो, तो इसको बच्चों एक्स की रिस्पेक्ट में इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्लियर, इज इक्वल टू 1। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ गया आपका, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ये क्लियर हुआ क्या बच्चों, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, जी डैश ऑफ डेल्टा, है ना। इसका मतलब है कि आपके एफ ऑफ एक्स की जगह डेल्टा आना चाहिए। बात समझ आई। इसमें आप डायरेक्टली एक्स को डेल्टा पुट मत कर देना, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली एक्स को डेल्टा पुट मत कर देना। यहां पे हमें वो वाला एक्स फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स आपका डेल्टा हो जाए, तभी डायरेक्टली जी डैश ऑफ डेल्टा यहां बन सकता है। इतना क्लियर है। तो बच्चों यहां पे पॉइंट लिख लो कि वी हैव टू फाइंड the value of x for which f of x is equal to delta, ठीक है, then put that value of x, ठीक है, देन आप उस x की वैल्यू इसमें डाल सकते हो। बात समझ आई, ठीक है। तो फिर आपका ये बन जाएगा जी डैश ऑफ डेल्टा, और यहां पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ जो भी आपका x निकला हो, जिसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स आपका डेल्टा हो रहा हो, वो x यहां पे डाल देना, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू पुट करके एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल ले लेना। क्लियर है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है इसको। जैसे ये है बच्चों, यहां पे आपको एक फंक्शन g दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे g इनवर्स
जो है जी इनवर्स है वो जी का इनवर्स है, ऐसा बोला गया है। देन फाइंड द जी इनवर्स डैश ऑफ 2, ठीक है, जी इनवर्स डैश ऑफ 2। इसका मतलब है कंफ्यूजन के लिए, जस्ट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि आप जी और जी इनवर्स में कंफ्यूज ना हो, मैं जी इनवर्स ऑफ एक्स को लेट से कुछ एच ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो बार बार जी इनवर्स ऑफ एक्स लिखने की बजाय मैं एच ऑफ एक्स लिखूंगा, ठीक है। एक चीज हमें पता है बच्चों कि ये आपका क्या है, एच ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ जी ना, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एक्स, इतना मानते हो। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/एच डैश ऑफ 2, ये क्लियर है बच्चों। तो एच और उसमें जी इनवर्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जी इनवर्स को मैंने जस्ट एच ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जी इनवर्स डैश ऑफ 2 पूछा है, मतलब आपसे एच डैश ऑफ 2 पूछा है, ठीक है। मतलब आपको एच डैश ऑफ 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इसको आप एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एच डैश जी ऑफ एक्स, एच डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो एच डैश जी ऑफ एक्स कितना आ गया आपका, 1/जी डैश ऑफ एक्स। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये चीज आपको निकल के यहां से मिली है ना। अब क्या करना है सर, हमें चाहिए एच डैश ऑफ 2, बट हमारे पास है एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सर क्या मैं कोई ऐसा एक्स फाइंड कर सकता हूं जिसके लिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू ही 2 हो जाए, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। तो यहां पे क्या फाइंड करो बच्चों, पहले आप जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइंड एक्स फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2 के बराबर कब हो रहा है, किस एक्स पे हो रहा है। अब बच्चों आप जी ऑफ एक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो अलग अलग फंक्शंस का एडिशन लिखा हुआ है ना। तो उसके रूट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे सॉल्व करके कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक है नहीं, क्यूबिक है नहीं कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। अलग अलग फंक्शन का वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही यूज करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको x इक्वल टू 0, 1 प्लस माइनस 1 पे वो सब चीजें आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर x को 0 डालूं बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका 1, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1, तो ये 1 + 1 2 होगा। तो जो मुझे जी ऑफ x इक्वल टू 2 चाहिए था वो x इक्वल टू 0 पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से मुझे x इक्वल टू 0 मिला कि सर x इक्वल टू 0 पे जी ऑफ एक्स आपका 2 हो रहा है ना। मैं क्या करूंगा बच्चों, वो x इक्वल टू 0 इसमें डाल दूंगा, ठीक है। वो मैं क्या करूंगा, वो x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे ही पुट करोगे क्या बन जाएगा, एच डैश जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/जी डैश ऑफ 0। क्लियर। तो ये हो गया आपका एच डैश जी ऑफ 0 इज 2 इज इक्वल टू 1/जी डैश ऑफ 0, ठीक है। तो कुल मिला के एच डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/जी डैश ऑफ 0। जी डैश ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि गिवन फंक्शन है। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जी डैश ऑफ एक्स विल बी e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2 टाइम्स e की पावर 2x प्लस 3 प्लस साइन का कॉस और प्लस 1 का 0। ये आपका आ गया जी डैश ऑफ एक्स। क्लियर है। अब मैं x की जगह 0 डालना है, तो जी डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका, जी डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डाला तो ये 2, ये आपका 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। तो जी डैश ऑफ 0 इज 6, जी डैश ऑफ 0 इज 6, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, 1/h डैश ऑफ 2, तो 1/h डैश ऑफ 2 इज जी डैश ऑफ 0 ना, विच इज इक्वल टू 6 आ गया, है ना। इसको इधर, तो 1/h डैश ऑफ 2 जिसको हमें फाइंड करना था 1/h डैश ऑफ 2, उसकी वैल्यू आ गई जी डैश ऑफ 0 विच इज 6। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा बच्चों, है ना, कि कैसे एक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेटिव आपको किसी भी एक्स में पूछा है तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो आपको इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करना है इसका, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। याद रखने को मैं नहीं बोलूँगा,
मैं बस ये बोलूँगा कि एक बार देख लो, दिमाग में रखना, है ना, कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कर सकते हो, है ना। याद रखने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप इसको ईजिली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर ये सारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको ये सब आइडेंटिटीज याद हैं, उसके फॉर्मूले टेन टू थीटा का, साइन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का, अगर ये सारे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आपको सब्सटीट्यूशन इजीली दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप कुछ है, तो मुझे पता है कि अगर मैं एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप कुछ बन जाए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइप कुछ बन जाए, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होकर रूट हट जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से सब्सटीट्यूशन कर दूंगा। या तो आप एक्स को ए साइन, ए तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तभी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हो। तो अब इजीली ये सब्सटीट्यूशन आपको समझ आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ दिख रहा है, तो आपको समझ आएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे अगर रूट को हटाना है तो मैं एक्स को टेन थीटा कुछ ले लूंगा। तो यहाँ पे एक ए को हैंडल करने के लिए एक्स की जगह टेन थीटा ना लेके 1 प्लस ए टेन थीटा ले लिया, या एक कॉट थीटा भी ले सकते हो, तो वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर में। बात समझ आई? इसलिए मैं इनको याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको सब्सटीट्यूशन दिख जाएगा, ठीक है। एंड इनके अलावा भी और कोई सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई और फॉर्मूला निकल के आ रहा हो, फॉर्मूला आप बना लो ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो वो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आप क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है बच्चों, एक एग्जांपल में समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो आपको अगर पता हो तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा था फॉर्मूले में, ठीक है, कि आपका जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको अगर इस मेथड से करना चाहते हो दैट इज फाइन, ठीक है, चेन रूल लगा के, है ना। तो इसका मैं अगर इस मेथड से एक बार आपको लिख के बताऊं तो क्या लिखोगे कि सर डी बाई डी एक्स विल बी, पहले तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो मैं इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। इनटू कराना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि अब अंदर भी तो घुसूंगा। जैसे अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू बाई वी वाला रूल है, कोसेंट रूल। तो आप क्या बोलोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विल बी 2 माइनस 2x को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करना, जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बट ये काफी ऐसा बड़ा हो गया, राइट। इनवर्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं उसमें एक अपन को यही चीज अच्छी होती है कि आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करके एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वहां पे बना सकते हो, एंड उससे चीजें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे? यहाँ पे अगर बच्चों आपको एक थोड़ी सा ध्यान हो, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ठीक है, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में एक और चीज आपको बेसिक सा आइडिया होगा कि अगर आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, एंड थीटा आपका जो है प्रिंसिपल रेंज में है, ठीक है, अगर आपका थीटा जो है आपका प्रिंसिपल रेंज में है तो आपका जो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है बच्चों वो आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपका साइन इनवर्स जो है जो आपका थीटा है वो आपका प्रिंसिपल रेंज में है, मतलब -π/2 से π/2 में है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा, ठीक है, ये आपको आइडिया होगा। कॉस के लिए जो होता है बच्चों वो होती है प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। तो अगर आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कहीं लिखा है, थीटा आपका 0 से पाई में है, तो आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हो इजीली, ठीक है। ये आपको थोड़ी सा इनवर्स का आइडिया होगा। तो
यहां पे आपको समझ आएगा कि ये तो सर इसी टाइप का कुछ दिख रहा है ना। ये आपको तभी दिखेगा जब आपको वो फॉर्मूला याद होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर सब्स्टिट्यूशन इजीली देखना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, है ना, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली दिखेगा, कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहां पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, x को tan थीटा डाल दे रहा हूं। x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही आप x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, अब बच्चों अपन को x की कुछ रेंज वगैरह तो दी नहीं है कि x हमारे यहाँ से यहाँ लाई करता है, क्या होता है ना, कुछ दिया तो है नहीं अपन को x के बारे में। तो अपन यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना कि प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन अज्यूम कर लेंगे कि हाँ प्रिंसिपल रेंज में ही लाई कर रहे हैं, है ना। ये आपकी ये पूरी चीज जो है वो प्रिंसिपल रेंज में ही लाई कर रही है 2 थीटा, ऐसा अपन मान लेंगे, क्योंकि x के बारे में कुछ कमेंट नहीं दिया है तो हम थीटा के बारे में भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो इसको मैं प्रिंसिपल रेंज में मान के क्या कर दूंगा, इसको 2 थीटा लिख दूंगा। बात समझ आ रही है, 2 थीटा को प्रिंसिपल रेंज में मान के उसको साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बी 2 थीटा। तो यहां से समझ आया बच्चों कि आपका जो y निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 2 थीटा। एंड 2 थीटा को मैं वापस रिप्लेस क्या कर सकता हूं बच्चों, अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो मैं क्या थीटा को tan इनवर्स ऑफ x नहीं लिख सकता हूं। बात समझ आई। एंड ये चीज यहां पे लिख दोगे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है अपन को, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। आपका 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने आसान से आ गया, कितना इजीली आ गया, है ना। कहाँ ये सब पूरा सॉल्व करना पड़ता, इसको आप सॉल्व करोगे यही निकल के आएगा। बात समझ आई। तो इस तरीके से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो अपने फंक्शन होते हैं बच्चों, आप वो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इजीली उसको सिंप्लीफाई करो पहले और फिर डिफरेंशिएट करो, है ना। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया कैसे करना है, यहाँ पे और थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाली चीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या चीज है, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर यहाँ पे आप tan के अंदर वाली चीज को सॉल्व करने का ट्राई करो। बच्चों एक बस दिमाग में रखना कि tan इनवर्स है तो मैं ट्राई करूंगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन जाए। अगर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है तो मैं ट्राई करूंगा कि अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करके वो साइन थीटा में चली जाए। कुछ सब्स्टिट्यूशन करो या फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन करो, है ना, मैं ऐसे ही ट्राई करूंगा जिससे फिर अपना कुछ ईजी से चीज ईजी सा फॉर्म निकल के आए। तो मैं बच्चों अंदर वाली चीज को किस में ट्राई करूंगा, tan इनवर्स में ले जाने के लिए। एंड मुझसे क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। परफेक्ट, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अब इसको मैं अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, सो दैट कि आपकी ये चीज जो है वो पूरी tan में चली जाए। किस में चली जाए, tan में चली जाए। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है पहले, तो ये डिफरेंशिएशन तो अपन बाद में कराएंगे, पहले इस चीज को अपन को tan में लेके जाना है। कैसे ले जाएंगे सर, देख लेते हैं। तो बच्चों जो आपका cos है, मैं सिर्फ अंदर वाली चीज को पकड़ रहा हूं, cos अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, आपको अगर बच्चों याद हो cos के फॉर्मूले, है ना, डबल एंगल वाले, तो मल्टीपल एंगल वाले, तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। बात समझ आई। ये चीज़ें आप बहुत ही यूज होते हैं एंड आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, cos x को मैं हाफ एंगल में ले जाके cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस साइन x को 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, और प्लस साइन x। आपको अगर याद हो बच्चों कि साइन 2x को हम लिखते हैं 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। इसी चीज़ का यूज़ करके हम साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2
cos x बाई 2, मतलब आधा एंगल कर दिया। बात समझ आई, जो एंगल यहाँ था उसका आधा यहाँ कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे अगर ऑलरेडी पहले से x था, मैंने x बाई 2 कर दिया, है ना, फॉर्मूला तो यूज़ कर ही सकते हैं सेम। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्लियर है बच्चों, डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आएगा सर, एक से एक तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो एक से एक बार तो कैंसिल कर दूंगा मैं। तो फाइनली अपना ये चीज़ क्या निकल के आई बच्चों, कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन का कुछ रोल ही नहीं आया, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अब कॉस ऑफ x बाई 2 बच्चों कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से आप कॉस ऑफ x बाई 2 कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा, 1 माइनस साइन x बाई 2 अपन कॉस x बाई 2 मतलब tan x बाई 2, एंड ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, मतलब ये बन जाएगा आपका tan ऑफ 1 को मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2। तो क्या बन गया बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b विच इज tan ऑफ a माइनस b, मतलब tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 चला गया tan में। तो ये जो पूरी चीज़ निकल के आई है वो क्या लिखी है बच्चों, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। बात समझ आई बच्चों, आपको इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब अपन को x के बारे में कुछ कमेंट नहीं है, तो अपन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के बारे में भी कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है x के बारे में, है ना। तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि हाँ प्रिंसिपल रेंज में जब भी कुछ दिया ना हो, ठीक है, ऐसे नहीं अज्यूम करना है, जब भी कुछ दिया ना हो तब आप उसको डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग विल बी समथिंग, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली आपका ये पूरी चीज हटके क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग विल बी समथिंग, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो इस कॉम्प्लेक्स सी चीज को हमने क्या बना दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 एंड x बाई माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस हाफ। तो ये पूरी चीज किसके बराबर निकल के आएगी बच्चों, माइनस हाफ के बराबर। कितना इजीली कर लिया, है ना। ये बस ट्रिग्नोमेट्री वाली पार्ट था, है ना, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमेशा इस फॉर्म को अगर आपको 10 में लेके जाना है तो यही प्रोसीजर है ना। इवन आप याद भी कई जगह याद भी करा देते हैं डायरेक्टली कि cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विल बी tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनाते, है ना। तो इस तरीके से आप अगर मेथड अप्रोच आप दिमाग में रखोगे ना तो याद नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ये जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ लिखी थी इसको आप इजीली जो अपना नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन मेथड विदाउट सिंप्लीफाइंग विदाउट वो, आप उससे भी कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा फाइनली। बात समझ आई, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस हाफ। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। जैसे ये है, अगर मैं इसे देखूं तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ सर, कि मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख दूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो भी साइन इनवर्स का होता है तो 3x माइनस 4x क्यूब का स्क्वायर, ये होता है ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह ये पूरी चीज़ है तो मैंने वैसे कर दिया इनटू, अब उसके साइन इनवर्स का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। अब साइन इनवर्स के अंदर जाओ तो आपको ये पूरी चीज़ मिलेगी, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x का डिफरेंशिएशन विल बी 3 एंड 4x क्यूब का विल बी माइनस 12x स्क्वायर। क्लियर, तो इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व किए बिना, इस पूरी चीज को, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है थोड़ी सी, उसको सॉल्व किए बिना कर सकते हैं क्या सर, मैं बोलूंगा हाँ
क्यों सर, कैसे? सब्सटीट्यूशन से। कैसे सर? आपको याद हो, अगर फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे सब्सटीट्यूशन नहीं देखने वाला। अगर आपको सब्सटीट्यूशन देखना है तो आपको फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सारे। कौन सी सर, यहाँ कौन सी लग रही है आपको? अगर याद हो बच्चों, साइन 3 थीटा जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर? एंड एक तो बैक एंड बैक माइंड बैक उसमें रहनी चाहिए आपके बैक माइंड में कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है तो मैं उसको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा में ही ट्राई करूंगा, है ना? तो उससे आप इजीली फॉर्मूला रिकॉल कर पाओगे। तो यहां पे बच्चों मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह क्या डाल दूंगा बच्चों, साइन थीटा। एक्स की जगह आप जैसे ही साइन थीटा डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स की जगह जैसे ही साइन थीटा डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। क्लियर? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ठीक है, अब x के बारे में कुछ कमेंट नहीं है, तुम थीटा वगैरह के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो इसको प्रिंसिपल रेंज में मान लेंगे। और साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग विल बी समथिंग। तो y को हमने कैसे लिख लिया, y को लिख लिया मैंने 3 थीटा। बात समझ आई? अब थीटा को वापस रिप्लेस कर दो, तो अगर x इक्वल टू साइन थीटा था तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स ऑफ x। मतलब इस पूरी चीज को, इस पूरी कॉम्प्लेक्स चीज को डिफरेंशिएट करने की बजाय आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स विल बी 3 तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? आप इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है, घर पे ट्राई करना, यही आएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है आपको यहाँ पे x, अब यहाँ पे x के बारे में कमेंट कर दिया है, तो जब हम फाइनली जब हम tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, या यहाँ पे क्या है, हाँ tan इनवर्स है, तो जब हम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिखने जाएंगे ना थीटा के बराबर, तो आपका जो थीटा है वो आपका प्रिंसिपल रेंज, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो आपकी होती है कि जो आपका समथिंग है दैट शुड बी इन π/2 से π/2, तब आपको आप उसको डायरेक्टली थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे वो देख लेगी, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो डायरेक्टली करने की बजाय पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं कि ये कुछ tan में ही चला जाए, है ना? आपको अगर फॉर्मूला ये याद हो, tan ऑफ 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तभी आप उससे थोड़ी सा रिलेट करना शुरू कर पाओगे। बात समझ आई? अगर सर इस फॉर्मूले का अपन को इसमें बनाना है ना, अगर इस फॉर्मूले को आपको इसमें बनाना है तो आपको किस चीज को tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना? तो आप वो इजीली किसी से भी कंपैरिजन करा के कर सकते हो। तो लेट्स से मैं 3 की पावर x 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 को tan थीटा से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, है ना? बात समझ आई? अगर मैं ऐसा करूंगा तो एग्जैक्टली यही चीज बनके वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं अगर इस बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा, है ना, क्योंकि 6 x की पावर 3/2 लिखा है तो 2 टाइम्स है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो यही निकल के आएगा 9x3। बात समझ आ रही? तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया अपना tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। बात समझ आ रही है ना? तो अब यहां पे हमें x की एक रेंज दी हुई है 0 से लेके π/4, है ना? तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो 2 थीटा है वो आपका उस प्रिंसिपल रेंज में, जो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2 में, अगर आपका 2 थीटा उस रेंज में आ रहा है -π/2 से π/2 में, तो फिर आपका डायरेक्टली आप इसको 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक है? बात समझ आई? तो बच्चों यहाँ पे x की रेंज देखो, x को 0 डालो, x को 0 डालो तो थीटा विल बी 0, tan थीटा विल बी 0 मतलब थीटा विल बी 0। क्लियर?
x को अगर मैं 1/4 डालूं, तो अगर मैं x को 1/4 डालूं तो कितना आ रहा है बच्चों, 1/4 की पावर 3/2, तो दैट विल बी 1/2 की पावर क्यूब, मतलब ये हो जाएगा आपका 3/8, है ना, 3/8 है बच्चों, तो वो आपका कितना हो जाएगा, π/2 से तो छोटे ही है, ठीक है, π/2 पे तो आपका इन्फिनिटी को टेंड करता है tan थीटा, है ना, तो आपकी tan थीटा की वैल्यू अगर 3/8 आई है, तो इसका मतलब है आपका थीटा π/2 से नीचे ही है ना, अंदर ही है, तो आपका जो बेसिकली आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो थीटा निकल के आ रहा है वो आपका π/2 से छोटा ही है ना। इवन मैं अगर π/4 के लिए भी चेक करूं तो tan π/4 हमें पता है 1 होता है, बट हमारा अभी tan थीटा क्या निकल के आया है 3/8, मतलब वो 1 से भी छोटा है, इसका मतलब है कि हमारा थीटा π/4 से भी छोटा है, और रिफाइन कर लिया, तो अगर थीटा हमारा π/4 से छोटा है बच्चों, 0 से बड़ा है ना, ऑब्वियस है, तो आपका जो 2 थीटा है वो आपका 0 से π/2 में ही रहेगा, क्लियर, आपका जो थीटा है वो 0 से π/4 में है, तो आपका 2 थीटा 0 से π/2 में ही रहेगा, इसका मतलब है बच्चों कि ये जो चीज़ है वो आपकी -π/2 से π/2 में है, प्रिंसिपल रेंज में है, तो आपका जो y हो जाएगा दैट विल बी 2 थीटा, बात समझ आई, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, 2 एंड थीटा को मैं ले सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 3x की पावर 3/2, ठीक है, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, है ना, अब उससे तो अच्छा हो गया, है ना, अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, कर दो, तो जो आपका dy/dx है बच्चों वो क्या हो जाएगा, tan, पहले तो 2 को एज इट इज रखूंगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, मतलब 3x की पावर 3/2 का स्क्वायर इनटू, अब tan इनवर्स के अंदर जाऊंगा, ये 2 तो है ही आपका बाहर, कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, अब tan इनवर्स के अंदर गया तो आपको मिला 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3/2, 3 टाइम्स x की पावर 3/2, तो 3 टाइम्स x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1, ये हो गया, है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो यहाँ से बच्चों 2 से 2 गया, तो 3 × 3 आपका 9 हो गया, एंड ये x की पावर हाफ हो गया, नीचे कितना आ रहा है आपका 1 + 9x³, यही आ रहा है, या कुछ और गलती कर दी क्या अपन ने यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या था अपना tan इनवर्स और tan 2 थीटा आ गया, तो थीटा को हमने वापस रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स x की पावर 3/2, परफेक्ट, और फिर 2 को बाहर ले लिया और x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कराया तो 1/1 प्लस x², फिर उसके अंदर गए तो 3 टाइम्स x की पावर 3/2 मिला, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 को तो एज इट इज रखोगे, x की पावर 3/2 का हो जाएगा आपका 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 - 2 मतलब 1/2 बचेगा, तो 9x की पावर 1/2 अपॉन 1 + 9x³, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, एंड गलती तो आई गेस नहीं की है, ओ ये तो आपका dy/dx आया है ना, उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो dy/dx है वो है √x टाइम g(x), तो ये चीज़ बच्चों क्या है आपकी √x टाइम्स g(x), मतलब √x टाइम्स 9/1 + 9x³, है ना, तो ये चीज़ आपकी g(x) हो जाएगी, दिस थिंग इज योर g(x), दिस थिंग इज योर g(x), तो g(x) क्या हो जाएगा आपका 9/1 + 9x³, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि रूट जो इसका डिफरेंशिएशन था डेरिवेटिव था बच्चों, उसको √x टाइम g(x) बोला है उन्होंने, तो dy/dx को √x टाइम g(x) बोला है, तो फिर हमने उससे कंपैरिजन करा के g(x) निकाल लिया 9/1 + 9x³, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो बच्चों एक इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं
और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें आप y को एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर किसी भी एक वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहां पे आप एक y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना, x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल to express y as a function of x, है ना। इसका क्या मतलब हुआ और अच्छे से बताता हूं मैं। सपोज बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहां पे आप y को एक x के फंक्शन में, एक f ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। बात समझ आई? यहां पे आप y को ठीक है, आप यहां पे y को एक x के फंक्शन में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। बात समझ आई? यहां पे आप y को एक x के फंक्शन में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना, अलग अलग है, y उधर है, पूरा पूरा x में इधर है। ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब मान लो मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं, साइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब मैं अगर इस टाइप का कुछ दूं तो आप इसमें y को f ऑफ x के टर्म में, f ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। इधर आप y को एक साइड और x में पूरा समथिंग एक साइड, ऐसा कर ही नहीं पाओगे, है ना। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, है ना। तो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ना, एंड आपको इजीली दिख भी जाएगा। तो हमने समझ लिया कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। तो जब भी आपको एक कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो, इसका मतलब है कि आप y को f ऑफ x के टर्म में रिप्लेस नहीं कर सकते हो, वो आपका कुछ x और y में कंबाइंड ही रहेगा। तो वो कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। मतलब सिर्फ f ऑफ x नहीं है वहां पे f ऑफ x, y है, मतलब x और y दोनों आप जुदा नहीं कर पा रहे हो उन दोनों को, है ना। तो इस टाइप का कुछ फंक्शन होगा बच्चों। अगर मुझे उसका डेरिवेटिव चाहिए तो आप बोलोगे सीधा dy by dx विल बी माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट, है ना। एकदम सिंपल सा है। तो इस चीज को आप याद भी रख सकते हो, है ना, इस चीज को आप याद भी रख सकते हो एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, है ना। यहां पे अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो क्या लिखा है कि आपको f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 टाइप फॉर्म में ले जाना है ना। टेक ऑल टर्म्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड पुट द लेफ्ट साइड इक्वल टू f ऑफ x, y। बात समझे? तो यहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबको लेफ्ट साइड लेके जाओ। सबको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड इस पूरी चीज को आप क्या बोल दो, f ऑफ x, y, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप बोलोगे dy by dx विल बी माइनस टाइम्स क्या सर, माइनस टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, इजी है। तो आप इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट एज्यूम कर लेना। तो x की रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 1 हो जाएगा, y को कांस्टेंट माना तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ y कांस्टेंट है, ये आपका x की रिस्पेक्ट में करना है तो साइन का हो जाएगा cos ऑफ एक्स वाई इंटू, अभी साइन के अंदर जाना पड़ेगा, साइन के अंदर जाओगे तो मिलेगा आपको x इंटू वाई, बट y तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो आपको सिर्फ y मिलेगा। बात समझ आई? ये हो गया डिफरेंशिएशन जहां आपने x की रिस्पेक्ट में किया, y को कांस्टेंट किया। अब y की रिस्पेक्ट में करो, x को कांस्टेंट ट्रीट करो तो 0 1 cos ऑफ एक्स वाई, और यहां पे अब आपका x कांस्टेंट है, y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां पे आपका x मिलेगा। जब इसके अंदर वाली x y का डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों, माइनस टाइम्स
1 माइनस वाई टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई। ये चीज आपको मिली है ना। माइनस को अंदर अगर एब्जॉर्ब करना हो तो कर सकते हैं अपन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ऑप्शंस किस हिसाब से दिए हैं वो देख लेते हैं। किसी में भी बाहर नहीं दिख रहा है माइनस, तो मैं इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो डी बाई डी एक्स अपना फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, y टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई, 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई। तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है मुझे तो। क्लियर, ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा कि आप अगर ये चीज याद भी नहीं रखोगे ना तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सर, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन की जो भी इक्वेशन दी है आपको, आप उसको दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो सीधा, है ना, सीधा। कैसे सर, चलो देखता हूँ, बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे ये चीज है बच्चों, ठीक है, तो आप इसको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मान के, और फिर जो भी अपन ने अभी पढ़ा है ना कि माइनस टाइम्स एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओ, वाई को कांस्टेंट मान के डिवाइडेड बाय वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओ एक्स को कांस्टेंट मान के, वो चीज़ करोगे तो आपको डिवाइड बाय एक्स मिल जाएगा। नहीं भी वो करनी तो आप डायरेक्टली इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो। तो आप डायरेक्टली दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओगे तो यहाँ पे बच्चों लॉग ऑफ, अब मैंने ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आप बेस 10 ये डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से बने गए हैं कि आप इसको ln ही अभी मानो, ठीक है। इन जनरल नहीं होता है, कहीं भी लॉग होता है तो बेस 10 होता है, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अगर लॉग हो सकता है आपको क्वेश्चंस में मिलेगा ही, है ना, जहां पे लॉग ही लिखा होगा सिर्फ, तो वहां पे आपको बेस 10 नहीं ln ही उसको अज्यूम करना है, पार्टिकुलरली फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो log ऑफ x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, अभी x प्लस वाई का कराना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई का हो जाएगा dy बाई dx, राइट, माइनस, अब 2 तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, x इंटू वाई, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप x को एज इट इज रखो, y का डिफरेंशिएशन कराओ विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस y को एज इट इज रखो और x का डिफरेंशिएशन तो x की रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन तो किसी की भी रेस्पेक्ट में कराओ 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों अपने पास, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस, हमसे क्या पूछा है, वाई डैश ऑफ 0 ना, ये आपका क्या है, वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं डी वाई डी एक्स को जस्ट क्या आप उससे रिलेट कर पाओगे, वाई डैश ऑफ 0 मतलब एक्स की जगह 0 डाल दिया, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, डी वाई डी एक्स को वाई डैश ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड y को मैं भी y ऑफ x ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको इजीली आप थोड़ी सा उसको रिलेट कर पाओ, x इक्वल टू 0, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, y डैश ऑफ 0, तो मैं क्या करूंगा, x को 0 डाल दूंगा, x को 0 डालो तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन वाई ऑफ 0, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस वाई डैश ऑफ 0, फिर यहाँ पे आपका बचेगा 2 टाइम्स, आपने x को 0 डाला तो ये तो पूरी चीज़ 0 ही होगी, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में कोई रह नहीं गया, तो 0 प्लस वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब बेसिकली जो y डैश ऑफ 0 है वो आपका सिर्फ y ऑफ 0 पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो y ऑफ 0 कैसे निकालेंगे सर, y ऑफ 0 ऐसे निकालेंगे, मतलब आपको चाहिए y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, y ऑफ 0 का क्या मतलब है कि y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो मैं इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या डाल दूंगा बच्चों, 0, तो एक बार इसमें x की वैल्यू 0 डालो, क्योंकि मुझे y ऑफ 0 चाहिए, तो मैं अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा बच्चों तो अपने पास क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे बच्चों अपने पास क्या मिलेगा, एट x इक्वल टू 0, 0 डालना बच्चों, तो अपन को मिल रहा है log y विच इज ln बाय माइनस 0 इक्वल टू 0, मतलब ln y आपको 0 मिल रहा है, ln y आपको 0 मिल रहा है, मतलब आपको y 1 मिल रहा है, बात समझ आई।
मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 1 है, तो जो आपका y ऑफ 0 है बच्चों वो क्या हो जाएगा 1 है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1/1 1 + 1 सॉरी ये तो अपन को निकालना ही है माइनस ये आपका 2 × 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आपका जो 1 + y डैश ऑफ 0 है 1 + y डैश ऑफ 0 बच्चों वो कितना आ गया आपका 2 के बराबर। तो आपका y डैश ऑफ 0 कितना आ गया 2 - 1 1 के बराबर। क्लियर है क्या ये? है ना क्लियर। तो आपका y डैश ऑफ 0 इज 1। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कैसे किया है समझ आया होगा है ना। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया, आप याद नहीं भी रखोगे तो आप डायरेक्टली पूरी एक्सप्रेशन को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो, dy/dx वाला अलग कर लेना एक साइड और बाकी जो भी चीजें बचे वो सबको राइट साइड ले जाना, तो आपका ऑलरेडी dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, बट अगर वो याद है तो कभी कभी हो सकता है उससे जल्दी आ जाए, कभी हो सकता है इससे जल्दी आ जाए ना, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो कर लेना।